Dear students, in this lecture, I will be covering the concept of mobility, which is represented by mu. So, what is the mobility? So, it is defined as the magnitude of drift velocity of charge per unit electric field. If I write it in mathematical form, as it is written in theoretical form, so mu is equal to magnitude of drift velocity, means this one, per unit electric field, that is this. So formula for mu is equal to Vd by E. अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बट यहाँ पे उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, उसने बात की है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज, मतलब करंट कैरियर स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे कि वो इलेक्ट्रॉन है या वो होल है। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस के लिए मैं मोबिलिटी डिस्कस करूँगा। क्या होता है, पहले हम इसका बेसिक फॉर्मूला डिराइव कर लें, इसमें चेंजेस करते हुए, वैल्यूज पुट करते हुए। Vd इज इक्वल टू, देखो हमें पता होता है Vd इज इक्वल टू ई टॉर्क बाई एम, बट यहां पे जो E होता है दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहां पे उसने ऐसा इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बोला है, उसने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज, मतलब वी कैन फाइंड आउट मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फॉर होल्स। तो जब तक स्पेसिफाई नहीं किया तब तक हम यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया है हम ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। वी विल बी राइटिंग हेयर सिंपली चार्ज, एंड सिंबल फॉर चार्ज इज क्यू। आगे हम एज इट इज लेके चलेंगे दिस वन, ये तो हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। अब ये E, दिस वन, सो द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी इन जनरल दैट इज दिस। इस चीज पे ध्यान देना है। अब अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, होल्स भी करंट कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी करंट कैरियर्स होते हैं। तो हमें दोनों की मोबिलिटी लिखनी पड़ेगी। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दैट इज दिस। सो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाई टाउ ई। इसका मतलब क्या है, this is the average relaxation time for electron, and here that is mass of electron. In the same way, अगर मैं mobility of holes लिखना चाह रहा हूं तो what will be that? That will be written as E tau H mH, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज ऑन होल, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर होल, एंड दैट इज मास ऑफ होल। तो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी करंट कैरियर्स होते हैं और होल्स भी करंट कैरियर्स होते हैं। बट जैसा कि चैप्टर हमारा कंडक्टर्स पे बेस्ड है, तो कंडक्टर्स में हम सिर्फ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पूछेगा वो हमसे, बट दिस इज इन एडिशन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये चीज़ ध्यान देनी है। अब हमें इसकी वैल्यू की बात करनी है और इसकी एसआई यूनिट की बात करनी है। तो क्या है इसकी एसआई यूनिट और इसकी वैल्यू, तो इस चीज़ पे ध्यान देना है बेटा। सो वैल्यू ऑफ मोबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर बोथ। बोथ कौन कौन से बेटा, पॉजिटिव करंट कैरियर्स एंड नेगेटिव करंट कैरियर्स। वो मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि पॉजिटिव करंट कैरियर्स सॉलिड्स में कौन कौन से होते हैं, लिक्विड्स में कौन से होते हैं, गैसेस में कौन से होते हैं। ठीक है, एक्चुअली गैसेस जो होती हैं इंसुलेटर्स होती हैं, ठीक है, बट उनको आयोनाइज किया जाता है। तो इन दैट स्टेट पॉजिटिव करंट कैरियर्स को क्या बोला जाता है, नेगेटिव करंट कैरियर्स को क्या बोला जाता है। तो मोबिलिटी की जहाँ तक बात है तो वो दोनों के लिए ही क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है
दैट इज अपोजिट टू ईच अदर, दोनों के लिए अपोजिट होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफाइन की थी जब हमने वो आर्टिकल किया था, तो उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ड्रिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो याद रखना है मोबिलिटी पॉजिटिव दोनों के लिए ही, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी बेटा? अपोजिट टू ईच अदर। अब हम बात करते हैं उसकी यूनिट की। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि जब भी हम यूनिट लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, हमें उसका बेसिक फॉर्मूला लिखना है। सो म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। अब यहाँ पे वी डी की वैल्यू क्या है वो हम लिखेंगे उसकी एसआई यूनिट, क्योंकि ये देखो बेटा है तो वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? यूनिट क्या होती है? दैट इज मीटर पर सेकेंड। और फिर उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है उसके हमने दो फॉर्मूला पढ़े होते हैं बेटा। फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में। तो पहले इसके लिए यूज़ करूँगा मैं, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ यूनिट लिखूँगा। तो फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। क्लियर? ये फर्स्ट फॉर्मूला है। दोनों वैल्यूज को अगर मैं यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये जब इसको सोल्व किया जाएगा तो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय न्यूटन पर कूलम है बेटा, तो कूलम भी ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड। सो मीटर कूलम न्यूटन इनवर्स सेकंड इनवर्स। सो दिस इज फर्स्ट यूनिट विच आई गॉट फॉर मोबिलिटी। ठीक है बेटा? अब सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें, फिर वही वी डी बाई ई। वी डी तो मीटर पर सेकंड है, बट ई के लिए मेरे पास फार्मूला क्या है? ठीक है बेटा? तो ई के लिए क्या फार्मूला है दूसरा हमारे पास? दैट इज, तो वो फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू वी बाई डी। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इसकी यूनिट्स जब मैं डालूंगा यहाँ पे, तो वी है वोल्ट और डी के लिए क्या है मेरे पास? डिस्टेंस है बेटा, वो बेसिकली लेंथ होती है। तो आप जैसा मर्जी समझ लें, E इज इक्वल टू वी बाई डी, या E इज इक्वल टू वी बाई एल, या E इज इक्वल टू वी बाई आर, जैसा भी आप याद रखना चाहें। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर E। तो यहाँ पे उसकी यूनिट लिखी मैंने। अब इसको अगर सोल्व किया जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, वो हमें देखना है। तो वो यूनिट क्या बनेगी यहाँ पे? मोबिलिटी इज इक्वल टू, ये सोल्व करने के बाद, मीटर स्क्वेयर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। सो दिस इज अनदर यूनिट फॉर मोबिलिटी। सो ये दोनों यूनिट हैं बेटा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बेटा। तो दोनों ही आपने याद रखनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट मोबिलिटी विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस। याद रखने वाली बातें क्या हैं? मोबिलिटी दोनों के लिए ही क्या होगी? पॉजिटिव होगी, चाहे वो पॉजिटिव करंट कैरियर है या वो नेगेटिव करंट कैरियर है। जहाँ बात करें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, दैट इज़ अपोजिट फॉर ईच अदर। और मोबिलिटी की ये दो यूनिट्स हमें याद रखनी है बेटा। दैट्स इट।